ही एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कावेरी बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द पोट मेकर। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहले हमारे पास कुछ प्री रीडिंग एक्टिविटीज हैं। फर्स्ट है लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द वोकेशंस। नाउ लिस्ट एट लीस्ट 5 मोर वोकेशंस। आपको यहाँ पर जो है इन फोटोज को देखकर बताना है कि ये कौन से वोकेशंस हैं। जैसे ये कारपेंट्री है, ये वीविंग है, ये जो है पोट्री या पोट मेकिंग बोल सकते हैं, और ये है बैम्बू बास्केट मेकिंग। ठीक है, तो इसके बाद आपको 5 और वोकेशंस जो है उनके नाम बताने हैं। जैसे वॉचमैन हो सकता है, पोस्टमैन हो सकता है, ठीक है, गार्डनिंग हो सकती है, या कोई और जो भी आपको लगता है हैंडक्राफ्ट में कुछ भी हम एड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, पेंटिंग, ड्राइंग, ऐसे करके कुछ भी। नेक्स्ट आता है वर्क इन पेयर्स। डिस्कस द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट एंड टीचर। व्हाट इज कॉमन अमंग दीज पिक्चर्स? इनमें कॉमन क्या है? देखिए सभी के सभी जो है ये हैंड्स ऑन स्किल्स, मतलब स्किल्स जो है हैंड से रिलेटेड स्किल्स पे बेस्ड हैं। सबके सब ने क्या है कि हाथों से काम किया जा रहा है और कुछ आर्ट है इनके अंदर। नेक्स्ट है वी रेफर टू सच स्किल बेस्ड वर्क्स। आप ये भी कह सकते हो कि दीज ऑल आर स्किल बेस्ड वर्क। इनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं वोकेशंस। तो यहाँ ये हो गया वोकेशंस। मेंशन अ फ्यू डिफरेंसेस बिटवीन हैंडमेड एंड मशीन मेड प्रोडक्ट्स। हैंडमेड और मशीन मेड प्रोडक्ट में आपको कुछ डिफरेंस बताने हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंडमेड प्रोडक्ट जो होते हैं दे आर एक्सपेंसिव, दे टेक टाइम टू बी प्रिपेयर्ड, है ना, उनको बनाने में टाइम लगता है। और इसके अलावा क्या है, लाइफ उनकी ज्यादा होती है, उनमें मजबूती जो है मतलब वो अच्छी होती है। और जबकि जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े चीप होते हैं, क्वालिटी भी थोड़ी लो होती है। ठीक है, और क्या है, वो बल्क में रेडी हो जाते हैं, टाइम कम लगता है। तो हर चीज के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो वो हो गया यहाँ पर। आप और भी डिफरेंसेस जो है वो एड ऑन कर सकते हो। अभी हम जो है स्टोरी स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो स्टोरी है बहुत ही अच्छी है, एक लड़की के बारे में है, सेंटिला, और बहुत ही अच्छा इस स्टोरी के अंदर मैसेज है। तो बाद में आपको मैसेज के बारे में भी बताएंगे। पहले हम जो है इसका पार्ट 1 की एक्सप्लेनेशन जो है वो आज स्टार्ट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे। उसके बाद जो है बाकी की जो थीम्स है स्टोरी के उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर स्टोरी हमारी स्टार्ट हो जाती है। एवर सिंस सेंटिला बिकेम ओल्ड इनफ टू अकम्पनी हर मदर टू द फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, she began to dream of becoming a pot maker like her mother and grandmother। कि जब से सेंटिला इतनी बड़ी हुई थी, ओल्ड इनफ मतलब इतनी बड़ी हो गई थी कि वो अपनी मदर के साथ, टू अकम्पनी हर मदर, मदर के साथ फील्ड्स एंड फॉरेस्ट, खेतों में और जंगलों में जाने लगी। शी बिगेन टू, तब से वो जो क्या सपना देख रही थी, उसने ये सपना देखना शुरू किया, ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पोट मेकर, कि वो भी एक पोट मेकर बनेगी अपनी मदर और ग्रैंड मदर की तरह। हाउ एवर एरेनला, अब जो उसकी मदर है एरेनला, हर मदर वॉन्टेड हर टू बिकम अ वीवर, वो चाहती थी कि वो एक वीवर बने, जो कपड़ा बुनने वाले होते हैं वो बने। लेकिन जो सेंटिला थी वो अपनी मदर को, ग्रैंड मदर को शुरू से पोट बनाते हुए देख रही थी, बर्तन जो मिट्टी के होते हैं, तो उसको वो ज्यादा अच्छा लगता था क्योंकि वो उसके ब्लड में ही था, है ना, तो उसको उसमें ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन उसकी जो मदर थी वो उसको वीवर बनाना चाहती थी। इसके पीछे कुछ रीजंस थे, वो आगे बताएगी। On days when she managed to stay at home while her parents went to the fields, उन दिनों में जब उसकी मदर, जब उसके पेरेंट्स जो थे वो खेत में जाते थे और वो जो लड़की थी सेंटिला वो घर पे रहती थी, सेंटिला अप्रोच एक्सपर्ट पोटर्स टू लर्न द स्किल। तो वो क्या करती थी, जो गांव में पोटर्स बनाने, जो मतलब एक्सपर्ट पोटर्स थे, पोट बनाने वाले जो एक्सपर्ट और लोग थे गांव के, उनके पास चली जाती थी स्किल सीखने के लिए। उनको बोलती थी कि मुझे स्किल ये वाली सिखा दो, मुझे भी पोट मेकिंग सीखनी है। They were at first amused by the little girl's insistence, as they thought that she would soon outgrow her childish passion for the craft। Outgrow का मतलब है to lose interest in something as one grows older। पहले तो देखो, मतलब सबसे पहले तो वो शुरू शुरू में तो वो काफी हैरान हुए, अम्यूज हुए, मतलब उनको अच्छा लगा कि वो जो लड़की है वो सीखना चाहती है, मतलब उसके अंदर एक जिद है कि वो भी पोट मेकिंग सीखेगी। और उनको ऐसा भी लगता था, मतलब उसको ज्यादा लाइटली सीरियसली नहीं लेते थे, थोड़ा हंसते भी थे इस चीज को लेकर कि वो जो लड़की है वो पोट मेकिंग सीखना चाहती है। और उनको ये लगता था, वो ये सोचते थे कि जैसे जैसे वो बड़ी होगी उसका इस चीज में इंटरेस्ट कम होता जाएगा।
जैसे देखो वो होता है ना कि जब हम बच्चे होते हैं तो हमारा पैशन कुछ और होता है, फिर जब हमें धीरे धीरे और चीजों के बारे में पता चलता है तो हमारा पैशन जो है वो चेंज हो जाता है। जैसे शुरू शुरू में बच्चे बोलते हैं मुझे बड़े होके पायलट बनना है, फिर देखते हैं भाई नहीं नहीं पायलट वाला काम तो हमसे होगा नहीं, फिर हमें ऑफिसर बनना है, फिर कहेंगे नहीं ये भी मुश्किल है, फिर हमें जो है कुछ अपना बिजनेस करना है। तो ऐसे करके धीरे धीरे हमारा इंटरेस्ट उन चीजों में कम हो जाता है। तो लोगों को भी ये लगता था कि सैंटिला का भी इंटरेस्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। सैंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पोर्ट मेकिंग एट होम। सैंटिला ने जो अपनी पैशन थी पोर्ट मेकिंग को लेकर, जो अपना फैसिनेशन था, मतलब जो उसको इंटरेस्ट था पोर्ट मेकिंग में कि वो पोर्ट मेकिंग सीखना चाहती है, तो वो उसने घर पे नहीं बताया था क्योंकि शी हैड ओवरहर्ड, उसने बातें सुन ली थी। ओवरहर्ड अ कन्वर्सेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट, कि एक रात को उसके पेरेंट्स आपस में बातें कर रहे थे तो उसने वो बातें सुन ली थी। उसकी मदर क्या कर रही थी, मैंने आपको बताया था ना कि कुछ रीजन थे जो जिसकी वजह से वो नहीं चाहती थी कि सैंटिला पोर्ट मेकिंग सीखे। यहाँ पे वो रीजंस बता रहे हैं। हर मदर वॉज कंप्लेनिंग, कि उसकी मदर जो है वो कंप्लेन कर रही थी अबाउट सैंटिलाज इनडिफरेंस टू वीविंग, कि जो सैंटिला है उसको वीविंग में बहुत इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इनडिफरेंस मतलब लैक ऑफ इंटरेस्ट, कि उसको वीविंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। शी सेड, वो कहती है कि आई शैल नॉट टीच हर पोर्ट मेकिंग, कहती है मैं उसको पोर्ट मेकिंग तो बिल्कुल नहीं सिखाऊंगी। एज इट हैज ब्रॉट नो जॉय टू मी, क्योंकि मुझे इसमें कोई खुशी नहीं मिली, एंड ओनली अ पिटन्स फॉर माई ट्रबल्स, और मैं जितना भी तंग होती हूँ, जितना भी पेन लेती हूँ, मतलब जितनी मेहनत करती हूँ, उसके बदले में मुझे क्या मिलता है, जस्ट पिटन्स मतलब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। ठीक है, थोड़ी बहुत इनकम होती है, बहुत कम। फिर वो कहती है कि द रिवर बैंक, और जो मैं नदी के किनारे जाती हूँ, वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पोर्ट्स इज फाउंड, जहां पे रेड और ग्रे मिट्टी जो है वो मिलती है, जो कि पोर्ट बनाने के लिए चाहिए होती है। द रिवर बैंक इज 16 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, कहती है वो नदी का जो किनारा है वो यहाँ से 16 किलोमीटर दूर है। आई नीड टू क्लाइम डाउन अ sheer ड्रॉप ऑफ द रिवर बैंक एंड माई बैक एक्स फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अपहिल ऑल द वे टू द विलेज, कहती है मेरे को मतलब कितनी वो पहाड़ियां सी चढ़ के है ना, ऐसे करके मतलब जाना पड़ता है उस रिवर बैंक के पास, और मेरी कमर में दर्द हो जाता है जब मैं इतना हैवी लोड, इतनी मिट्टी भर भर के उठाकर लाती हूँ और सारा रास्ता चल के गांव में आती हूँ। कहती है मतलब बहुत टीडियस टास्क है भाई, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। उसके बाद कहती है पाउंडिंग, पाउंडिंग मतलब रिपीटेड बीटिंग, जो मिट्टी को बार बार पैरों से मतलब ऐसे मत्ते हैं, मतलब उसको अच्छे से जो है बीट करते हैं। तो उसको कहती है कि जो वो प्रोसेस है, द स्टबन क्ले इनसाइड बैम्बू सिलेंडर्स टू सॉफ्टन इट, इट इज ऑल्सो टीडियस, कहती है जो मिट्टी को सॉफ्ट करने के लिए बैम्बू सिलेंडर्स में उसको डाल के जो पाउंडिंग का प्रोसेस किया जाता है, उसको बीट किया जाता है, वो भी बहुत टायरिंग है। टीडियस मतलब टायरिंग, बहुत थकाने वाला है। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप द मोल्ड आउट ऑफ शेयर एग्जॉशन एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, कहती है इतनी बार ऐसा हुआ है कि मैंने वो मोल्ड जो है वो गिरा दिया है थकान की वजह से। शेयर एग्जॉशन मतलब थकान की वजह से, और फिर मुझे सब कुछ दोबारा स्टार्ट करना पड़ता है। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पोर्ट्स आफ्टर सो मच लेबर, कहती है इतनी मेहनत के बाद एक पोर्ट्स का एक बैच, मतलब एक कुछ पोर्ट्स बनाने में बहुत महीने लग जाते हैं, बहुत टाइम लग जाता है। एंड द रिवॉर्ड, और कहती है इनाम, इनाम क्या है, अ फ्यू रुपीज, कुछ रुपए, मतलब इतने वो महंगे नहीं बिकते है ना, कि उसमें अच्छी खासी इनकम नहीं है। वो कहती है मेहनत ज्यादा है और इनकम कम है। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, अब वो यहाँ पर वीविंग के फायदे बता रही है। वो कहती है लेकिन अगर सेंटिला ने वीविंग सीख ली, शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली, तो कहती है वो फिर ज्यादा पैसा कमा पाएगी, और साथ में बिसाइड्स मतलब साथ के साथ, दूसरे साथ में क्या होगा, मतलब इन द साइड बाय साइड, कहते एक तो वो पैसा भी ज्यादा कमाएगी, और दूसरा क्या होगा, साथ के साथ वो फैमिली के लिए भी काफी कपड़ा जो है वो प्रोवाइड करवा देगी, मतलब फैमिली के लिए भी कपड़ा बुन लिया करेगी, जैसे शॉल वगैरह जो भी। वीविंग इज, अब वो बोलती है वीविंग इज नॉट मेसी लाइक पोर्ट मेकिंग, एक तो वीविंग का जो काम है कहती वो इतना मिट्टी से ऐसे गंदा होने वाला नहीं है, मैसी नहीं है कि उसमें ज्यादा हाथ गंदे नहीं होते हैं, एंड कैन बी डन इनडोर्स इन ऑल सीजन, कि इसको जो है
सभी सीजन्स में इंडोर किया जा सकता है। मान लीजिए बाहर बारिश आ रही है तो पोट मेकिंग का काम तो हो नहीं पाएगा, सर्दी का मौसम है, धूप कम निकलती है तो पोट सूखते नहीं है ना। लेकिन वो कहती है कि वीविंग का जो काम है वो हर सीजन में किया जा सकता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस। और कहती है अगर एक शॉल को बुनने में जो टाइम लगता है बहुत कम लगता है, एंड द रिटर्न इज हैंडसम, और वो काफी महंगा बिकता है। इसका मतलब है कि पैसे अच्छे खासे मिल जाते हैं। ठीक है, ये देखो ये लड़की है और ये पोट बनाते हुए देख रही है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट टू वॉच द पोर्टर्स एट वर्क। लेकिन अब सेंटिला को तो भाई यही उसके दिमाग में चढ़ा हुआ है कि मेरे को तो पोट मेकिंग सीखनी है, उसका इंटरेस्ट है, तो वो जो है अपनी विजिट्स को कंटिन्यू रखती है। वो लगातार पोर्टर्स को जो है काम करते हुए देखने के लिए जाती रहती है। शी सा हाउ द क्ले वॉज मिक्सड with water and pounded, how careful they were when they pushed their left hand into the lump of the softened clay, and how deftly they rotated the lump as they started giving shape to the rotating clay with the spatula held in the right hand. देखो काफी लंबी लाइन है, इसका ध्यान से मतलब समझ लो। She saw, वो देखती है, how the clay was mixed, कि कैसे जो लोग हैं, जो वर्कर्स हैं, वो मिट्टी को मिक्स करते हैं पानी से और उसको पाउंड करते हैं, मतलब बीट करते हैं। फिर देखती है कि कितनी ध्यान से वो जो है अपना लेफ्ट हैंड जो है उस मिट्टी के लंप के अंदर डालते हैं, सॉफ्टन क्ले के अंदर डालते हैं, एंड कितनी स्किलफुली, डेफ्टली मतलब स्किलफुली वो लंप को रोटेट करते हैं और उसको एक स्पैचुला की हेल्प से रोटेट करते हुए शेप देना स्टार्ट करते हैं विद राइट हैंड। ठीक है, जो कि स्पैचुला उनके राइट हैंड में पकड़ा होता है। ये आप देख रहे हो ना, जैसे ये देखो दोनों हाथों से काम चलता है, साथ साथ में ये चक्कर सा जो होता है इसको घुमाते हैं और साथ साथ में बीच में हाथ डाल के ऐसे मिट्टी में शेप देते हैं पोट को। ठीक है, पोट को शेप देते हैं। उसके बाद कहती है द रेगुलर टैप टैप, जैसे जैसे वो रेगुलर की जो मतलब रेगुलरली जो टैप टैप की साउंड आती है ऑफ द स्पैचुला ऑन द क्ले, ठीक है, मिट्टी के ऊपर जो वो टैप टैप करते हैं स्पैचुला से, तो वो भाई उसको बड़ा अच्छा लगता है। दिस वॉज लाइक अ म्यूजिक टू हर। ठीक है, उसके बाद कहती है ears as she watched in fascination the pot emerging out of the shapeless lump right in front of her eyes। ये उसके लिए म्यूजिक का काम करता है, उसके कानों के लिए। जब वो देख रही होती है बड़ी ही शिद्दत से, क्या देख रही होती है कि कैसे उस शेपलेस मिट्टी के लंप से उसकी आंखों के सामने एक बढ़िया पोट बन के रेडी हो जाता है। आफ्टर 2 और 3 डेज, 2 या 3 दिन के बाद फिर क्या करते हैं, द पोट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टचअप टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी। तो 2 या 3 दिन के बाद क्या होता है, जो पोट होते हैं उनको फाइनल टचअप दिया जाता है ताकि जो शेप चाहिए वो शेप बन जाए, सही से उसको रिटेन किया जा सके, एंड उसकी कंसिस्टेंसी चेक करते हैं कि वो सही बन गया। ओनली देन, उसके बाद ही जब चेक हो जाता है कि हाँ जी पोट बिल्कुल सही है, देन वुड द पोट्स बी टेकन आउट टू ड्राई इन द सन, तब उनको धूप में सिखाया जाता है। बिफोर बीइंग लोडेड ऑन टू अ किल्न, इन किल्न मतलब मैंने आपको बताया था अवन, एक अवन टाइप होता है जहां पे बहुत सारे पोट्स एक साथ जो है भट्टी में, मतलब उनको हल्की हल्की आंच पे गर्म करके, मतलब उनको जो है आंच पे रखा जाता है हल्की हल्की, जिससे वो जो हीट होती है उससे वो पक जाते हैं। ठीक है, सो उसके बाद क्या करते हैं, उनको लोड करते हैं एक अवन में इन अ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक बढ़िया से पैटर्न बना के, ऑन अ बेड ऑफ हे एंड ड्राइड बैम्बू, जो घास की एक सेज बनाकर और सूखे बैम्बू की, एंड कवर्ड विद अनदर लेयर ऑफ द सेम मटेरियल, फिर उसके ऊपर फिर से हे एंड बैम्बू रख देते हैं, एंड देन द किल्न वुड बी फायर्ड, और उसके बाद अवन में जो है आग जलाई जाती है। 1 head to 10, 10 मतलब टेक केयर ऑफ, एक बंदा जो बंदा ये काम करता है उसको बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, द फायर केयरफुली, जो आग होती है उसका पूरा ध्यान से उसको जो है उसकी केयर करनी पड़ती है, उसको ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ओवर फायरिंग और अंडर फायरिंग, अगर आग ज्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम है, अगर आग कम रह गई तो भी प्रॉब्लम है, एंड इट वुड ruin द एंटायर बैच, और इससे जितने भी पोर्ट्स उसके अंदर रखे हैं सब खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगर ओवर फायरिंग हो गई तो जल के काले हो जाएंगे, तो तब भी खराब हो गए, अगर अंडर फायरिंग रह गया, वो कच्चे रह गए तो वो जल्दी टूट जाएंगे, है ना, शेप बिगड़ जाएगी, तो भी काम खराब हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से उनको जो है पकाया जाता है। अरविंदा हर्ड ऑफ हर डॉटर्स विजिट, अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे वो क्या नाम है लड़की का, सेंटिला, वो रोज जाने लगी थी ना पोर्टर्स को देखने के लिए,
तो अब उसकी मम्मी के पास कंप्लेंट्स आने लगी। जैसे आपने देखा होता ना, गली में कुछ आंटियां ऐसी होती हैं, उनका और कोई काम नहीं होता, उनको बस क्या करना होता है, बच्चों की खबर उनके माँ बाप तक पहुंचानी होती है। आपकी बेटी उधर जाती रहती है, आपका बेटा ऐसे करता है ना। तो ऐसे ही एरिनला को जो है उसकी बेटी की जो विजिट्स थी, जो मतलब वो वर्कर्स को देखने जाती थी, उसके बारे में उसको पता चलने लग गया। ठीक है, उसके सुनने में आ गया कि भाई उसकी बेटी कॉन्टिन्यूसली पोर्ट मेकर्स के पास जाती है, उनको देखती है, बट प्रिटेंडेड टू बी इग्नोरेंट ऑफ देम। लेकिन शुरू शुरू में उसने दिखावा किया कि भाई उसको कुछ नहीं पता। बाय लेट आफ्टरनून, दोपहर में एक दिन, सेंटिला हैड टू रिटर्न, मतलब दोपहर में क्या होता था, सेंटिला जो थी वो घर जल्दी आ जाती थी, सो दैट व्हेन हर मदर केम बैक, ताकि जब उसकी मम्मी घर आए फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से, शी वुड बी देयर, वो उसको घर पे ही मिले। ग्रेजुअली, अब धीरे धीरे क्या हुआ, सेंटिलाज विजिट्स बिकेम अ टॉपिक ऑफ विलेज गॉसिप। ठीक है, अब सेंटिला की जो विजिट थी वो गांव में एक चर्चा का विषय बन गया, मतलब कि सारे उसके बारे में बातें करने लगे। पीपल वंडर्ड, अब देखो लोगों को क्या लगता था कि भाई इसकी मम्मी खुद पोर्ट मेकिंग का काम करती है ना, तो ये लड़की गांव में घूम घूम के क्यों देख रही है, भाई दूसरे लोगों को क्यों देखना चाहती है, खुद अपनी मम्मी से क्यों नहीं सीखती। तो सबको ऐसा लगा भी कुछ ना कुछ दिक्कत है, कोई तो बात है ना, कहते दया कोई तो गड़बड़ है। तो पीपल वंडर्ड, अब लोगों को हैरानी होने लगी कि वाई एरिनला वाज रिफ्यूजिंग टू टीच द स्किल टू हर डॉटर, कि जो उसकी मदर है वो अपनी बेटी को ये स्किल क्यों नहीं सिखाना चाहती, भाई क्यों मना कर रही है। दे वर वरिड, अब उनको चिंता होने लगी कि इफ ऑल पोर्ट मेकर्स फॉलोड सूट, अगर सभी जो पोर्ट मेकर्स हैं वो इसी ढंग से सोचने लग जाएंगे कि पोर्ट मेकिंग एक मैसी सा काम है, टीडियस टास्क है, टाइम बहुत लगता है, पैसा बिल्कुल कम है, तो फिर तो भाई देन देयर वुड बी नो एक्सपर्ट पोर्टर्स टू टेक देयर प्लेस, कि फिर तो धीरे धीरे ये काम खत्म ही हो जाएगा, स्किल खत्म हो जाएगी, है ना, कोई भी पोर्टर नहीं मिलेंगे, एक्सपर्ट पोर्टर्स तो मिलेंगे ही नहीं जो उनकी जगह पे और आएंगे। तो फिर एक दिन क्या हुआ, वन डे सेंटिला's फादर Mesoba was summoned by the village council and asked to explain why Arenla was refusing to pass on the skill to her daughter। अब एक दिन क्या हुआ, जो गांव की पंचायत थी उन्होंने भाई सेंटिला के फादर को बुला लिया, जिसका नाम है मेसोबा। ठीक है, उसको ये पूछा कि भाई हमें बताओ, ये एक्सप्लेन करो कि जो तुम्हारी वाइफ है एरेनला, वो अपनी बेटी को ये स्किल क्यों नहीं सिखाना चाहती। सो ही रिप्लाइड इन अ हम्बल टोन, अब उसने बेचारे ने बड़े ही प्यार से हम्बली आंसर किया, अंकल्स एंड एल्डर्स ब्रदर्स, कहते हैं मतलब भाई साहब, है ना, चाचा जी ताया जी जो भी हैं, एरिनला हैज नेवर सेड, कहते हैं मेरी वाइफ ने ऐसा कभी नहीं कहा कि दैट शी विल नॉट टीच हर डॉटर पोर्ट मेकिंग, कि वो अपनी बेटी को पोर्ट मेकिंग नहीं सिखाएगी। इट इज ओनली दैट वी वांटेड हर टू ग्रो स्ट्रॉन्गर आफ्टर हर इलनेस, कहते हैं बस हम तो इतना चाहते हैं कि वो अपनी बीमारी के बाद थोड़ा स्ट्रॉन्गर ग्रो करे, मतलब वो लड़की जो है वो अच्छे से ग्रो करे, बस हमारी इच्छा तो सिर्फ इतनी ही है। यू विल सून सी सेंटिला मेकिंग द बेस्ट स्पोर्ट्स इन द विलेज, अब वो वादा कराता है कि भाई आप जल्दी ही सेंटिला को सबसे बढ़िया पोर्ट बनाते हुए देखोगे गांव में, मतलब उसके कहने का ये है कि भाई हम उसको पोर्ट मेकिंग सिखा देंगे, हमें कोई पनिशमेंट मत दीजिए। आफ्टर लिसनिंग टू मेसोबाज एक्सप्लेनेशन, जब उसने एक्सप्लेनेशन दे दिया, द एल्डर्स डिसाइडेड टू लेट हिम गो, तो उसको जाने दिया, cautioning him to remind Arenla that it was her duty to teach her daughter the skill that was handed down from generation to generation। उसको उन्होंने एक रिमाइंडर दे दिया कि भाई अरेनला को समझा देना कि ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपनी बेटी को वो स्किल सिखाए, और ये जो स्किल्स होती हैं ऐसे ही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास होती हैं। ठीक है, तो उसको मतलब उसको समझा के भेज दिया कि भाई मना नहीं करना, उसको सिखानी है ये, तभी वो आगे किसी को सिखा पाएगी। दे ऑल्सो टोल्ड हिम, अब उन्होंने उसको ये भी बताया कि स्किल्स सच एज पोर्ट मेकिंग, कि जो पोर्ट मेकिंग जैसी स्किल्स हैं विच नॉट ओनली केटर टू द नीड्स ऑफ द पीपल बट ऑल्सो सिंबलाइज द ट्रेडिशन एंड हिस्ट्री ऑफ द पीपल। ठीक है, तो वो कहते हैं कि भाई ये जो स्किल है ना, ये सिर्फ हमारी जरूरतों को ही पूरा नहीं करती, लोगों की जरूरतों को ही पूरा नहीं करती, बल्कि ये हमारी ट्रेडिशन और हमारी हिस्ट्री को भी सिंबलाइज करती है, कि सिर्फ इसको तुम पैसे कमाने का जरिया मत समझो कि तुम आज वीविंग शुरू कर दोगे। वीविंग जिनका काम है वो आगे वीविंग को पास ऑन करेंगे, अपनी जनरेशंस को हैंड ओवर करेंगे, लेकिन तुम्हारा पोर्ट मेकिंग में स्किल है तो तुम पोर्ट मेकिंग में करो। फिर वो उसको बताते हैं कि इट डिड नॉट बिलोंग टू एनी इंडिविजुअल, कहते ये जो स्किल है ये किसी कोई एक बंदे की पर्सनल चीज नहीं है, ये हमारी हिस्ट्री है, हमारा ट्रेडिशन है। एंड एक्सपर्ट्स वर ओबिलाइज्ड टू पास ऑन देयर स्किल्स नॉट ओनली टू देयर ओन चिल्ड्रन बट ऑल्सो टू एनीवन हु विश टू लर्न। और कहते हैं जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको तो इस चीज के लिए थैंकफुल होना चाहिए, मतलब उनको जो है ये उनकी ड्यूटी बनती है
कि भाई ये जो स्किल्स हैं उनको पास ऑन करनी है, सिर्फ अपने बच्चों को ही नहीं बल्कि किसी को भी जो भी इसको सीखना चाहता है। अब मान लीजिए आपके पेरेंट्स, मान लो मेरे पेरेंट्स हैं, उनका पोर्ट मेकिंग का काम नहीं है, लेकिन अगर मैं सीखना चाहती हूँ पोर्ट मेकिंग, तो मैं अगर किसी एक्सपर्ट के पास जाती हूँ तो वो मुझे मना नहीं कर सकता। वो मुझे ये नहीं कहेगा कि नहीं तुम्हारे पेरेंट्स ये काम नहीं करते, तुम भी नहीं सीख सकते। नहीं, अब मेरे मेरे पेरेंट्स टीचिंग नहीं करते थे ना, तो मैंने टीचिंग ऑप्ट किया, मैंने उसको सीखा और मैंने उसको आगे जो है मैं उस काम को कर रही हूँ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कोई भी जो स्किल होती है वो किसी किसी का पर्सनल राइट नहीं है। अगर आप सीखना चाहते हो तो वो बड़े आराम से आप कहीं पे भी किसी एक्सपर्ट से उसको सीख सकते हो। मिसोबा वेंट होम, अब बेचारा जो मिसोबा था वो घर चला गया एंड डिस्कस द मैटर विद एरनला, और उसने जाके सारा जो ये बात थी अपनी पत्नी के साथ डिस्कस की कि भाई बच्ची को ये चीजें अब सिखानी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, चेक योर अंडरस्टैंडिंग। डू यू थिंक पोर्ट मेकिंग इज इजी? आप बताओ पोर्ट मेकिंग इजी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो उसकी मदर ने इतनी सारी चीजें बताई, इट इज अ वेरी टीडियस टास्क एंड इट टेक्स सो मच टाइम टू प्रिपेयर अ बैच ऑफ पोर्ट्स, है ना। इवन जो बहुत ज्यादा इनकम भी नहीं है ना, तो वो बताना है कि ये इजी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि यस इट इज इजी, तो आप इसमें यस भी कर सकते हो, आपको रीजन बताना है कि इजी क्यों है। और अगर आपको लगता है इजी नहीं है तो आप नो कर सकते हो और व्हाई नॉट। देखो आंसर जो है वो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेस पे देना है। उसके बाद नेक्स्ट है, वुड सेंथिला बी एबल टू फुलफिल हर ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ पोर्ट मेकर? आपको लगता है कि वो पोर्ट मेकिंग का जो सपना है वो पूरा कर पाएगी? सो यस, ऑब्वियसली हर पेरेंट्स वुड गाइड हर नाउ। डू यू थिंक मसूबा एंड अनल्ला वुड सपोर्ट सेंटिला? गिव अ रीजन। हाँ, वो उसको सपोर्ट करेंगे, नॉट विलिंगली, दे वुड नॉट बी हैप्पी मे बी, बट अभी जो उनको एक वार्निंग दी गई है उसके उसके कारण वो करेंगे, क्योंकि वो अपनी विलेज काउंसिल के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, है ना। तो ये हो गया हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।